तीन कृषि कानूनों के नाम पर चल रहे किसान आंदोलन के साथ जैसे एक दुष्चक्र बन गया है। वो एक ऐसी भूल भुलैया में फंसता जा रहा है जिसका एक दरवाजा पार होता है तो एक नया फरेब सामने आ जाता है। और आपको पता ही है कि कितनी सरकारें और कितने किसान संगठन हैं कि किसान संगठनों को तो संयुक्त किसान संगठन का बैनर तक टांगना पड़ा। लेकिन जब आगे बात बढ़ती है तो पता चलता है कि नाम किसका है और काम किसका हो रहा है। बात किसानों की हो रही है लेकिन उसके पीछे मंतव्य, सियासत और मुद्दा कहीं कुछ और ही है। तो राज की बात में आगे खोलते हैं इसका नया दरवाजा। अगर ये बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा। राज की बात यह है कि जिस आंदोलन को आप किसानों की लड़ाई मान रहे हैं, जिस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे नेताओं को आप किसानों का रहनुमा मान रहे हैं, जिन पार्टियों और सरकारों को आंदोलन के समर्थन में खड़ा हुआ देख आप किसानों का हितैषी मान रहे हैं, दरअसल वो सब किसानों के नाम पर खेल कर रहे हैं। खेल भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि इतना बड़ा कि अन्नदाता को भी बिचौलियों के मकड़ जाल से मुक्ति ही ना मिले। राज की बात यह है कि जिन आड़तियों के नाम पे ये किसान आंदोलन के सूरमा नाक भौं सिकोड़ते हैं, वास्तव में बैकडोर से उन्हीं के पीछे का काम कर रहे हैं। और ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि भूल भुलैया में घूमते घूमते आगे बढ़ते हैं तो एक और सामने चेहरा आ जाता है और इस पर आगे बात करते हैं। लेकिन पहले जरा किसान नेताओं पर चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर मोर्चा खोलने वाले तमाम नेताओं में से एक नेता हैं डॉक्टर दर्शन पाल। किसानों के बीच मसीहा की छवि बनाने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आढ़तियों को अन्नदाताओं का दुश्मन बताते आए हैं और उन पर लगाम लगाने की मांग से भी कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन जब कृषि कानूनों के जरिए किसानों तक सीधा फायदा पहुंचाने की बात केंद्र सरकार ने की तो दर्शन साहब के मन में दबा आढ़तियों का प्रेम खुलकर सामने आ गया। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल आढ़तियों के हित पर अड़ने लगे। किसानों के हित के नाम पर आंदोलन और आंदोलन के लिए समर्थन के फरेब में ये तस्वीर बांध दी बन गई है। किसान एकता जिंदाबाद, ये तो रही किसान नेताओं की बात, लेकिन अब जरा राजनीतिक दलों पर आ जाते हैं और एक और आपको राज की बात बताते हैं इसी सिलसिले में कि कांग्रेस किसानों के नाम पर हल्ला तो बोल रही है लेकिन कैसे इसके जरिए वो सियासी खेल में मशगूल है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जैसे ही एमएसपी की रकम सीधे किसानों के खाते में पहुंचाने के लिए सूची मांगी तो ऐसा करने से पंजाब सरकार ने इनकार कर दिया। यानी बिना आढ़तियों या बिचौलियों के ये रकम किसानों के खाते में न जा पाए, इसके लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार ही उत्तरदायी है। आढ़तियों का पंजाब में सबसे बड़ा नेटवर्क है और नए निर्देश के खिलाफ आढ़तियों ने आंदोलन का आह्वान भी किया था। शायद यही वजह रही कि सियासत के लिए अन्नदाताओं का समर्थन करने वाली कांग्रेस अपने शासन वाले राज्य में आढ़तियों के साथ खड़ी हो गई। ऐसे में सवाल सीधा सा है कि क्या किसान आंदोलन के नाम पर केवल सियासी जोर आजमाइश चल रही है? कोई सत्ता पक्ष को कमजोर करने के लिए आंदोलन का समर्थन कर रहा है तो कोई किसान नेता से मेन स्ट्रीम राजनीति में दाखिल होने के लिए आंदोलन का समर्थन कर रहा है। तो यह सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जब ये आंदोलन किसानों का है, किसानों के लिए है, किसानों के हितों की चिंता को लेकर है, तो फिर आढ़तियों की चिंता क्यों हावी हो रही है? ये राज की बात सामने आने के बाद ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि सियासी सूरमा किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना हित साध रहे हैं, नेता अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं और सबसे बड़ी बात आढ़तियों के कमीशन खोरी का नेटवर्क जारी रहने की मुहिम बैकडोर से जारी है।